नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? दोस्तों मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत बढ़िया, और उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सब बच्चे सुन पा रहे हैं मुझे बढ़िया प्रकार से? ओके। कल छुट्टी रहेगा ना? दोस्तों क्या कल की छुट्टी की आपकी डिमांड है? क्या आप सब लोगों की छुट्टी की डिमांड है? देखिए, बीच बीच में कई लोग हाँ और कई लोग ना कह रहे हैं। मैं आपसे पोल पर पूछ लेता हूं, कल ऑफ चाहिए क्या? इसके लिए अपन आपको एक पोल दे रहे हैं। जो बच्चे यस करना चाहते हैं वो यस कर देंगे, जो नो करना चाहते हैं वो नो कर देंगे। जो भी बेटा, ये तो हम जानते हैं, ये तो बेटा हम जानते हैं कि लोकतंत्र अपने देश में चलता ही है। जिसके ज्यादा वोट आएंगे, जिसके ज्यादा वोट आएंगे, ट्रू और फॉल्स की बात आएगी बच्चे। पोल में यस और नो का ऑप्शन नहीं आता। पोल में बच्चों ट्रू और फॉल्स की बात आएगी, ट्रू और फॉल्स की बात आएगी। अगर छुट्टी चाहिए तो ट्रू करना, अगर नहीं चाहिए तो फॉल्स करना। अब ये लोकतंत्र है। ओ माय गॉड, ये तो कंपटीशन ही बड़ा खतरनाक हो गया। ओ भाई साहब, इतना जबरदस्त। जिनको छुट्टी चाहिए उनका रिजल्ट 47% है, जिनको नहीं चाहिए उनका 53% है। इसका मतलब 53% वाले लोग बाग जीत गए दोस्तों। 53% वाले लोग बाग जीत चुके हैं। 53 वाले दोस्तों लोग बाग जीत चुके हैं। कल की छुट्टी आपको नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, मैं आपके इमोशंस की कदर करता हूं, आपके इमोशंस की बेटा वैल्यू करता हूं। हम जानते हैं कल का त्योहार है, कल दशहरा है, फेस्टिवल है। और ये एक ऐसा फेस्टिवल है बच्चों जो शाम के समय मनाया जाता है। ये ऐसा एक त्योहार है, अगर अपनी क्लास सुबह होती, अगर अपनी क्लास मॉर्निंग में होती, तो मॉर्निंग वाली क्लास तो बेटा अपन लोग कंडक्ट करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शाम को आपको दशहरा देखने जाना है, आपको घूमना फिरना है, थोड़ा मौज मस्ती चाहिए, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं प्लान करता हूँ। छुट्टी आपको कल की चाहिए तो मैं उस पर कोशिश कर लेता हूँ। तो कल की क्लास अगर ऑफ होगी बेटा, तो आपको क्लास सैटरडे को देनी पड़ेगी भाई साहब। फिर सैटरडे को क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, शनिवार की छुट्टी आपकी रद्द हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, मॉर्निंग में क्लास बेटा हो नहीं सकती है, क्योंकि बेटा हमारी क्लासेस और भी चलती हैं। ये जो क्लास बेटा हो सकती है, इसका शेड्यूल शाम का ही होगा। सैटरडे और संडे बेटा अपनी छुट्टी होती है, तो उन दिनों में मैं आपको पढ़ा सकता हूं, मैं इतना काम कर सकता हूं आपके लिए। लेकिन मॉर्निंग के समय पर बेटा क्लास को अपन शिफ्ट कर दें तो संभव है नहीं दोस्तों। चलिएगा, हाँ हाँ बेटा, कल सुबह 8 बजे वाली क्लास होगी, बिल्कुल होगी। चलिए मेरे दोस्त, एक बार शुरू करते हैं कहानी, सुनिएगा बेटा। हम एक रीजनिंग का बड़ा ही शानदार, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसका दोस्तों नाम था लॉजिकल रीजनिंग। हम लोग दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग की बात पढ़ रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग क्या होती है, इसके मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे बच्चों। मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होता है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास यानी कि कल या परसों, जो भी उचित लगेगा, तब बेटा मैं आपको कोर्स ऑफ एक्शन और इन्फ्रेंसेस, उनके बारे में जानकारी दूंगा, उनके बारे में बातें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किसी बात में आपको पैनिक नहीं होना है बच्चे, किसी बात में आपको पैनिक नहीं होना है। बड़े आराम से इन चीजों को समझना। कल बेटा आपने अजम्पशन के गेम समझे थे, कल आपने अजम्पशन की बातें पढ़ी थी। क्या अजम्पशन आप सबको समझ में आया? क्या बच्चों अजम्पशन के इफ एंड बट सबको क्लियर हुए क्या? ठीक है, तो बच्चों आज मैं जो आपको बताने वाला हूं ना, इसका नाम है कंक्लूजन। कंक्लूजन एंड अजम्पशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ये दोनों बेटा अलग अलग चीजें हैं, आप इनको कंबाइंड कभी नहीं कर सकते, आप इनको एक नहीं मान सकते। अगर आप कंक्लूजन पढ़ रहे हो, अगर आप कंक्लूजन पढ़ रहे हो, तो अजम्पशन आपके माइंड में आना ही नहीं चाहिए। और अगर आप अजम्पशन पढ़ रहे हो, तो कंक्लूजन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। दो जैसे अलग अलग सब्जेक्ट है ना, दो अलग अलग सब्जेक्ट है ना, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, अलजेब्रा अलग है, मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अलग है, ब्याज अलग है, वैसे ये अलग अलग चीजें हैं।
होता तो इनमें भी स्टेटमेंट है, होता तो इनमें भी स्टेटमेंट है, लेकिन दोस्तों स्टेटमेंट के बाद में आपको दिया जाता है कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं, कंक्लूजन पे कौन से नियम काम करते हैं, कंक्लूजन की क्या क्या बातें होती हैं, आ जाओ दोस्तों एक बार अपन कंक्लूजन की जांच कर लेते हैं। एक बार बेटा अपन कंक्लूजन को ठीक से समझ लेते हैं। अब समझने के लिए बच्चों मैं आपको कल की तरह, हाँ अजम्पशन खत्म कशिश इतना ही होता है बेटा, इतना ही होता है। स्टेटमेंट जो जैसे मैंने कल एक एग्जांपल से अपनी कहानी को स्टार्ट किया था ना, वैसे ही बच्चों सिमिलर वे में, वैसे ही बच्चों सिमिलर वे में एक एग्जांपल से ही अपन इस बात को समझेंगे, एक एग्जांपल से ही इस बात को क्लियर करेंगे। हालांकि पहला क्वेश्चन है, आप लोग कर पाए ना कर पाए पता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, समझेंगे। बेटा सिलोलिज्म, सिलोलिज्म में तो क्या होता है ना, सिलोलिज्म में जो जानकारी आपको दी जाती है उसमें स्टेटमेंट अलग होते हैं, कंक्लूजन अलग होते हैं। पर यहां दोस्तों स्टेटमेंट और कंक्लूजन की बात कुछ डिफरेंट है, सुनिएगा। यहां आपके सामने डायग्राम नहीं बनते हैं। सिलोलिज्म में तो क्या आप लोग डायग्राम बनाते थे, डायग्राम को पढ़ते थे। यहां बच्चों डायग्राम का कोई स्केल नहीं है, सिर्फ आपको जानकारियों को अंडरस्टैंड करना है, सिर्फ आपको जानकारियों को समझना है, जानकारियों पे दिमाग लगाना है। कैसे? एक सवाल में जानकारी पूरी क्लियर नहीं हो पाएगी, 2-3 सवालों में बात समझ में आएगी बच्चे। एक सवाल में बात समझ में नहीं आएगी तो कंफ्यूजन मत करना। 2-3 क्वेश्चन करूंगा तो बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, चिंता मत करो। समझाना कैसे है वो मैं जानता हूं, उस बात को लेकर आप बिल्कुल भी पैनिक ना हो। में सभी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है। सभी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है। इंग्लिश में बनेगा बच्चे, फ्यूल इज नेसेसरी टू रन ऑल द व्हीकल्स या टू ड्राइव ऑल द व्हीकल्स। सभी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है। फ्यूल इज नेसेसरी टू रन ऑल द व्हीकल्स। सारे वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है। कार बिना ईंधन के चल सकती है। कार बिना ईंधन के चल सकती है। कार कैन रन विदाउट फ्यूल। कार कैन रन विदाउट फ्यूल। कार बिना ईंधन के चल सकती है। अब दोस्तों ये जो आपको दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं, देखिए स्टेटमेंट दो ही आएंगे क्या, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। स्टेटमेंट एक भी आ सकता है, स्टेटमेंट दो भी आ सकते हैं, वो डिपेंड करता है सवाल पे। यहां दोस्तों हमें मिलते हैं कंक्लूजन। यहां बच्चों हमें मिलते हैं कंक्लूजन। जैसे कल वाले सवाल में आपको मिल रहे थे अजम्पशन, कल वाले क्वेश्चन में आपको मिल रहे थे अजम्पशन, और यहां बच्चों हमें मिलते हैं कंक्लूजन। पहला, कुछ वाहन बिना ईंधन के चल सकते हैं। कुछ वाहन बिना ईंधन के चल सकते हैं। दूसरा, कार वाहन नहीं है। कार इज नॉट ए व्हीकल। कार वाहन नहीं है। ये तुम्हें मिलते हैं दो कंक्लूजन। दोस्तों अब देखिए कहानी क्या है, दोस्तों कहानी क्या है, रियल लाइफ को एक पल के लिए भूल जाओ। रियल दुनिया में ईंधन क्या होता है, कार क्या होती है, ट्रैक्टर क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। एक्चुअली दुनिया में कोई चीज अगर आपको पता है ना, दुनिया में कोई चीज अगर आप लोग जानते हैं तो वो है स्टेटमेंट। हम स्टेटमेंट के दायरे में बंधे हुए हैं, हम स्टेटमेंट की सीमा में बंधे हुए हैं। स्टेटमेंट हमें जो बात कह रहा है ना वो करेक्ट है। स्टेटमेंट हमें जैसी बात बोल रहा है, स्टेटमेंट हमें जैसी बात बोल रहा है ना, मैं तो उसको मानता हूं। पहला स्टेटमेंट मुझे कहता, फ्यूल इज नेसेसरी टू रन ऑल द व्हीकल। सभी वाहनों को चलाने के लिए कार आवश्यक है, ईंधन आवश्यक है। कार बिना ईंधन के चल सकती है। कार कैन रन विदाउट फ्यूल। अब मैं इसके आऊंगा कंक्लूजन पे। पहला, सम व्हीकल कैन रन विदाउट फ्यूल। कुछ वाहन बिना ईंधन के चल सकते हैं। नहीं सर, संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी वाहनों के लिए ईंधन आवश्यक है। 100% व्हीकल के लिए, 100% व्हीकल के लिए फ्यूल नेसेसरी है। तो कुछ वाहन बिना ईंधन के नहीं चल पाएंगे। सम व्हीकल कैन रन विदाउट फ्यूल। नहीं बेटा नहीं, कुछ वाहन बिना ईंधन के कभी नहीं चल पाएंगे। अच्छा अगली बात हमें कहता, कार बिना ईंधन के चल सकती है। कार कोई चीज है, कोई चीज है। कार हो सकता है, ये मेरा मोबाइल है, इसका नाम कार हो सकता है। कार कोई चीज हो सकती है बेटा, कार कोई पॉइंट हो सकता है, कार कोई बात हो सकती है, वो बिना ईंधन के चल सकती है। तो कार वाहन नहीं है। कार वाहन नहीं है, क्योंकि अगर कार वाहन होती, अगर कार वाहन होती तो वो ईंधन से ही चलती। सभी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है। सभी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन आवश्यक है।
अगर दोस्तों कार वाहन होती, अगर कार व्हीकल होती तो वो ईंधन से चलती, तो वो ईंधन से चलती। क्या थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई क्या? मतलब मैं जानता हूं आपके मन में थोड़े थोड़े डाउट भी रह गए होंगे कि ऐसे कैसे पता लगेगा, तो पता लगने की बात तो बता देंगे आपको, चिंता मत करो। 1 मिनट रुक जाओ। घर से मैसेज आया है कि आज आप प्लीज 9:30 बजे तक आ जाना। सुनो सुनो बेटा, अब 9:30 बजे का अगर मैसेज आ गया है तो 9:30 बजे जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है? हाँ यार, मैंने तुमको बताया था ना, आदेश कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पालना करनी पड़ती है दोस्त। आलोक कहता, हे प्रभु। दोस्त रुक जा आलोक, थोड़ा समय रुक जा दोस्त, नौकरी लग जाने दे, इंस्पेक्टर बन जाने दे तेरे को, तेरा ब्याह हो जाने दे, तब बात करेंगे, तब बात करेंगे दोस्त। सुनो बेटा, इस सवाल में आपके मन में कुछ बातें डाउट में रह गई होंगी। एक बात और समझते हैं, एक बात और समझते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स साइकिल पर स्कूल आते हैं। हमारे स्कूल के सभी टीचर्स साइकिल पर स्कूल आते हैं। हमारे स्कूल के सारे टीचर है ना, वो साइकिल पर स्कूल आते हैं। मोहन साइकिल पर स्कूल नहीं आता। मोहन साइकिल पर स्कूल नहीं आता। एक व्यक्ति कहीं खड़ा होके मुझे ये दो बातें बता रहा है, कह रहा है जी हमारे स्कूल के सारे टीचर साइकिल पर स्कूल आते हैं और मोहन साइकिल पर स्कूल नहीं आता। तो हम इस बात के कंक्लूजन निकालते हैं। पहला, मोहन टीचर नहीं है, मोहन इज नॉट अ टीचर, मोहन एक शिक्षक नहीं है, मोहन इज नॉट अ टीचर। क्या बच्चों ये वाली बात 100% करेक्ट है क्या? क्योंकि अगर मोहन टीचर होता, क्योंकि अगर मोहन टीचर होता तो वो साइकिल पर आता। स्टेटमेंट मुझे ये बात 100% कंफर्म बता रहा है कि अगर मोहन टीचर होता तो वो साइकिल पर स्कूल आता। तो ये कहानी बिल्कुल ठीक ऐसी है ना, ये कहानी बिल्कुल ठीक ऐसी है ना कि कार अगर वाहन होती तो वो ईंधन से चलती, कार अगर वाहन होती तो वो ईंधन से चलती। तो ये चीजें मैंने आपको कनेक्ट करने के लिए बताई थी। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, रियल लाइफ से चीजों को जोड़ लेते हैं, रियल लाइफ से चीजों को जोड़ लेते हैं। वो कहते हैं जी हमने तो देखी है कार चलती डीजल पेट्रोल से है। नहीं, रियल लाइफ की बात नहीं है दोस्त। मैं केवल और केवल स्टेटमेंट पे डिपेंड हूं, मैं केवल और केवल स्टेटमेंट पे डिपेंड हूं। जैसे आप सिलोजिज्म में नहीं करते क्या कि सम ए आर बी, तो अपन ए को बी मान लेते हैं, सम 2 और 5 हम 2 को 5 मान लेते हैं। ये ठीक उसी प्रकार की बात है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, स्टेटमेंट कोई पकड़कर चलना है। कशिश एकदम आपने बात को कैच किया। सुनो दूसरी बात, मोहन टीचर नहीं है, मोहन इज अ स्टूडेंट, मोहन एक छात्र है, मोहन एक विद्यार्थी है, मोहन एक बालक है। दोस्तों ये वाली बात मैं नहीं मान सकता ना, ये वाली बात मैं नहीं कह सकता। भाई कंक्लूजन में हमें कह रहा है कि मोहन स्टूडेंट है, अब स्टेटमेंट में तो स्टूडेंट का जिक्र ही नहीं किया। मुझे क्या पता भाई स्टेटमेंट में क्या बात कह रहा है, टीचर है कि नहीं, स्टूडेंट है कि नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मान सकता, इसलिए मैंने पहला पॉइंट राइट मान लिया, सेकंड पॉइंट रॉन्ग। हाँ, कुछ भी स्टाफ हो सकता है, स्टूडेंट हो, कोई क्लर्क हो, मैनेजर हो, बाबू हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं बच्चे, कंक्लूजन वो माने जाते हैं जो स्टेटमेंट से वेरीफाई होते हो। जिन चीजों को स्टेटमेंट वेरीफाई करता हो, स्टेटमेंट चिल्ला चिल्लाकर जिनके बारे में वेरिफिकेशन बताता हो, हम उन चीजों को मानेंगे बच्चे। स्टेटमेंट तुम्हें जो बात गारंटी से कहता हो ना, मैं उस बात को मानूंगा, बाकी की बातें मैं अप्रोच नहीं कर सकता। जैसे नहीं देखो, इसमें संभावना के सवाल नहीं बनते हैं बेटा, इसमें संभावना के सवाल नहीं बनते हैं। आप कहने को सेकंड को पार्शली कह सकते हो, पर इसमें ऐसा पॉसिबिलिटी की कोई बात नहीं होती है। राइट रॉन्ग होता है, बस खत्म। सुनो अच्छा, एक बात और सुनिएगा, कई बार पता है क्या होता है बेटा, अपन आपको जैसे कोई बात कहने के लिए ना शॉर्टकट यूज कर लेते हैं
शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट नहीं बोलते तो मैं कोई बात आपसे कहता हूं मान लो, तो उसका मीनिंग आपको ऑब्जर्व करना होता है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि मैं जयपुर से बेंगलोर अक्सर इंडिगो की फ्लाइट से जाता हूं। मैं जयपुर से बेंगलोर अक्सर इंडिगो की फ्लाइट से जाता हूं, तो इसका मतलब आपने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जयपुर और बेंगलोर के बीच में इंडिगो की विमान सेवा है। जब दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं जाता हूं, तो इसका मतलब आप ये पॉइंट कैच कर सकते हैं ना कि जयपुर और बेंगलोर के बीच में इंडिगो की विमान सेवा उपलब्ध है। लेकिन अगर मैं आपको यूं बोलूं कि जयपुर और बेंगलोर के बीच में स्पाइस जेट की विमान सेवा नहीं है, तो मैं इस बात को गलत मानूंगा बेटा, क्योंकि मेरे स्टेटमेंट में मुझे कोई स्पाइस जेट की बात नहीं की गई ना। आप समझ रहे हो बात को? स्टेटमेंट जो बात बोले ना, जो स्टेटमेंट चिल्ला चिल्लाकर वेरीफाई कर दे कि भाई साहब मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। अजम्पशन में तो क्या था, हम जाते थे पॉसिबिलिटीज पर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इधर इधर अगर गारंटी निकल कर आती हो ना, अगर गारंटी की बात आती हो, अगर सामने वाला आपको 100% सिक्योरिटी की बात बोले, तो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई हाँ, आपकी बात जायज है, आपकी बात ठीक है। हल्का फुल्का पॉइंट समझ में आया, 10% 20% समझ में आया। एक और सुनते हैं, एक और सुनते हैं। स्टेटमेंट, अभी इसके नियम बताऊंगा, चिंता मत करो। स्टेटमेंट में आपको ये कह रहा हूं दोस्तों, स्टेटमेंट में आपको ये कह रहा हूं, खुद को अपडेट रखने के लिए, खुद को अपडेट रखने के लिए मैं रोज रेडियो पर ताजा समाचार सुनता हूं। खुद को अपडेट रखने के लिए मैं रोज रेडियो पर ताजा समाचार सुनता हूं। एक ही लाइन का स्टेटमेंट है। अब देखो, इनका कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनता है बेटा, इनका कोई डायग्राम वायग्राम नहीं बनता है। खुद को अपडेट रखने के लिए मैं रोज रेडियो पर ताजा समाचार सुनता हूं। मैंने आपको यह बोला कि मैं अखबार नहीं पढ़ता, मैं अखबार नहीं पढ़ता, तो बच्चों ये वाली बात गलत है ना। हो सकता है, हो सकता है मैं शाम के समय रेडियो सुनता हूं, सुबह अखबार पढ़ता हूं, या सुबह रेडियो सुनता हूं, शाम को पढ़ता हूं। सवाल अखबार के बारे में कुछ बता नहीं रहा। मेरे को सवाल में अखबार के बारे में कोई क्लियरिटी नहीं हो रही, मैं क्लियरिटी नहीं मान रहा, तो मैं गलत मान लेता हूं। दूसरा पॉइंट, ताजा समाचार रेडियो पर मिलते हैं। ताजा समाचार रेडियो पर मिलते हैं। बच्चों ये सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? राइट। क्योंकि हम भाई, मैंने आपको बोला है कि मैं रोज रेडियो पर ताजा समाचार सुनता हूं, तो आपको पता है, आपको पता है कि ताजा समाचार रेडियो पे आते। आपको पता है कि मैंने बोला है भाई ताजा समाचार रेडियो पर सुनता हूं, आते। लेकिन दोस्तों, अगर अपने सवाल के बीच में मैं एक वर्ड ओनली चिपका दूं, अगर मैं ओनली एक वर्ड चिपका दूं, केवल एक वर्ड बोल दूं, अब बताओ क्या बन जाएगा? अगर मैं ऐसा कह दूं कि ताजा समाचार केवल रेडियो पर मिलते हैं, तो यह बात क्या हो जाएगी? गलत। हमें उस चीज का एक छोटा सा पॉइंट समझना है, हमें उस छोटी सी बात को देखना है, हमें उस छोटे से पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। जो चीज स्टेटमेंट आपको कंफर्म रूप से बताए, मैं उसी को मानूंगा बेटा। रीजन क्या है? मेरा स्टेटमेंट ये था कि मैं रेडियो सुनता हूं, लेकिन ताजा समाचार केवल रेडियो पर मिलते हैं, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। ताजा समाचार केवल रेडियो पर मिलते हैं ऐसा तो कोई आवश्यक नहीं है। ताजा समाचार रेडियो पर मिल भी सकता है और नहीं भी। ताजा समाचार रेडियो पर मिल भी, माफ कीजिएगा, ताजा समाचार रेडियो के अलावा कहीं और मिल भी सकता है और नहीं भी। ताजा समाचार रेडियो के अलावा कहीं और मिल भी सकता है और नहीं भी। तो ओनली इसमें आपके लिए एक विशेष स्थान यूज लेकर आता है बच्चे। अगर किसी स्टेटमेंट में कंक्लूजन में ओनली वर्ड दिया जाए, ओनली वर्ड दिया जाए, तो ओनली वाली बात को चेक करना आपके लिए आवश्यक है। आलोक जी कह रहे हैं सारी बात स्टेटमेंट की है। यही तो मैं आपको कहना चाहता हूं, यही तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस टॉपिक में सारी कहानी स्टेटमेंट की है। यूनिवर्सल लाइफ से कोई बात नहीं सोचनी है, रियल लाइफ से कोई संबंध नहीं बनाने हैं, वास्तविक जीवन से कोई चीजें नहीं बनानी है। आपको केवल और केवल अपने स्टेटमेंट को समझना है। स्टेटमेंट अगर उस चीज पर गारंटी बताए, स्टेटमेंट उस चीज पर कंफर्मेशन बताए, तो मैं मान लूंगा राइट। स्टेटमेंट अगर उस चीज के बारे में आना ना करे, कोई बात पूरी ना बताए, आपको यूं डाउट में रख दे, तो भैया गलत है, सीधी सी बात है। अपन ज्यादा माथापच्ची करते ही नहीं है। अगर अपना स्टेटमेंट वेरीफाई करवाए तो डन, नहीं तो गलत।
कुछ कुछ बातें समझ में आई। अर्पित जी को हर क्लास की भांति यही दिक्कत आ रही है, एक ही कमेंट कर रहे हैं, सर सुनो 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 सर सुनो। तो बाकी बच्चे तो समझ गए होंगे शायद। बाकी अर्पित दोस्त, थोड़ा सा अपना सीखने का लहजा चेंज करो बेटा, थोड़ा सीखने की अपनी चीजों को बदलो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सुनिएगा, देखो ये एक किताबी लैंग्वेज है। अभी तक मैंने आपको जो बताई ना बात, वो तो होती है जानकारी की बात, और ये है किताबी लैंग्वेज। क्या है? कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। देखिए, कंक्लूजन का मतलब होता है ना, इस बात का मतलब, मीनिंग, और मीनिंग तो उस चीज में से निकलना चाहिए। अरे मैं तुम्हें इतनी बड़ी कहानी सुनाता हूं, कैसी हो त्रिशा? त्रिशा तो बहुत बढ़िया है बैड, तो तेरा देख भाई, त्रिशा तो बहुत बढ़िया, अल्टीमेट मजे में है दोस्त। तो तेरी पढ़ाई के बारे में सोच, तो तेरा फ्यूचर सोच, इधर इन चीजों को समझ ले, ये बैड से गुड हो जाएगा। नहीं तो दोस्त बैड और बैड, फिर वो बैड मतलब उसकी जो लास्ट फॉर्म है वहां तक पहुंच जाएगा। वरस्ट होता है क्या? वहां तक पहुंच जाओगे दोस्त? क्या बात कर रहे हैं? मैं यहां बता रहा हूं तुम्हें कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग। वो कह रहा कैसी हो त्रिशा? पढ़ाई ठीक चल रही है? स्वास्थ्य ठीक है? और बताओ घर पे सब ठीक ठाक है? तो तेरा देखना भाई। कंक्लूजन दोस्तों, कंक्लूजन जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातों को समझो। कंक्लूजन इज द लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, इट्स रिजल्ट और इट्स एंड। उस चीज का अंतिम पार्ट होता है, या उसका अंत मतलब उसका कंक्लूजन, उसका लास्ट मीनिंग होता है। तुम्हारा मन करे तो लिख लो सोनी बेटा, कोई फोर्स नहीं है, तुम्हारा मन करे तो नोट कर लो। ये किताबी लैंग्वेज है, मैं बता रहा हूं, कल वो किसी किताब में पढ़ो तो आपको ये फील नहीं आना चाहिए तो मैं बताया ही नहीं। इट मीन्स ए फैक्ट दैट कैन बी ट्रूली इन्फरेटेड फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गिवन सेंटेंस और पैसेज। जो दिए गए उस पैसेज से कंफर्म रूप से निकल कर आ सकता है, हम उसे कहते हैं कंक्लूजन। बच्चों कंक्लूजन वैसे भी जानते हैं ना, कि मान लो आपने कोई कहानी सुनी और मैं तुम्हें कहूं इसका कंक्लूजन क्या है, तो आप कुछ बताओ इसका कंक्लूजन क्या है। दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन। ये कंक्लूजन की कुछ बेसिक सी शर्तें हैं। ये कंक्लूजन की कुछ बेसिक सी शर्तें हैं, जिन्हें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक बार मैं समझाने का प्रयास करता हूं। कंक्लूजन इज अ रिजल्ट दैट हैव टू बी कंफर्म्ड। कंक्लूजन एक निष्कर्ष, एक परिणाम है जिसकी पुष्टि की जानी है। क्या हो गया? केजे ने क्या लिखा है? जरा ऊपर देखो, उसका कमेंट तुम्हें दिख रहा है क्या? जरा चैट सेक्शन में ऊपर जाकर देखो, तुम्हें कमेंट दिख रहा है उसका? ब्लॉक हो गया। बेहुदा लोगों की मतलब कमी नहीं है। सुनो बेटा, मैं आपको कह रहा हूं कंक्लूजन एक परिणाम है जिसकी पुष्टि की जानी है, जिसको वेरिफिकेशन करना जरूरी है। निष्कर्ष कथन की जानकारी से संबंधित होना चाहिए। अरे मैंने जो आपको जानकारी दी है, मैंने जो आपको पॉइंट बताया है, क्या उसी में रिजल्ट निकल कर आना चाहिए? क्या दिए गए डेटा से संबंधित, इनबिल्ट और कनेक्टेड होना चाहिए। देखो इन सारी बातों का मतलब सेम है। ऐसे ही किताब वाले क्या करते हैं बच्चों, माहौल बनाने के लिए ना अलग अलग पॉइंट लिख कर देते हैं कि ये होना चाहिए। बाकी मुद्दे की बात ये है कि तुम जो स्टेटमेंट पढ़ो ना, उसमें वो बातें छुपी होनी चाहिए। उसके सार गर्भित मीनिंग को, आप अंदर छुपे हुए मीनिंग को, उसके भाव को समझने का प्रयास करेंगे। निष्कर्ष के लिए किसी भी धारणा का प्रयोग ना करें। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों कंक्लूजन जब पढ़ रहे हो ना, तो अजम्पशन का इस्तेमाल तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। यह मत सोचना कि शायद ऐसा हो जाए। नहीं, शायद नहीं है, ये अलग दुकानदारी है। वो शायद की बातें तो कल तक सीमित थी। यस्टरडे की क्लास तक मैं शायद होने की बात कर रहा था, पर आज मैं गारंटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब ये पांचवा पॉइंट भी वही है, ऊपर दी गई बात को तोड़ मरोड़ कर लिखा है। कह रहा है जी, दिया गया निष्कर्ष दिए गए कथे में और छिपी हुई जानकारी में होता है। अरे छिपी जानकारी कोई आसमान से थोड़ी आएगी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं जयपुर से दिल्ली या जयपुर से बेंगलोर इंडिगो की फ्लाइट से जाता हूं, तो इसका मतलब
इनके बीच में विमान सेवा उपलब्ध है। ये बात मुझे बताने की नीड नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलूंगा कि जयपुर और बेंगलोर के बीच में विमान सेवा उपलब्ध है इसलिए मैं उस विमान से जाता हूं, नहीं, मैं सीधा बोल दूंगा कि विमान सेवा से जाता हूं तो आप समझ लेना कि ये उपलब्ध है, सीधी सी बात है। ठीक है, सीधी सी बात है। अब दोस्तों एक बड़ी आवश्यक जानकारी, एक बड़ा आवश्यक पॉइंट है, पेपर में आपको जो सवाल मिलता है ना उसमें स्टेटमेंट एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, वो मतलब डिपेंड करता है जी सवाल पे। ठीक है, और ये स्टेटमेंट का कोई डायग्राम नहीं बनता है, इट्स लाइक ए सेंटेंस, ये सम ऑल वो चीजें नहीं होती हैं, ये एक प्रकार की एक बात होती है नॉर्मल। मैं आपसे कुछ भी एक वर्ड्स बोल दूं, बेटा मैंने कहा इस दुकान में मिलने वाली सारी घड़ियां सफेद रंग की हैं, मान लो मैंने आपको बोला कि इस दुकान में मिलने वाली सारी घड़ियां सफेद रंग की हैं, तो इसका मतलब ये दुकानदार किसी और रंग की घड़ी नहीं बेचता है। अगर मैं अपने वर्ड्स आपको ऐसे ओनली बोल रहा हूं कि इस दुकान में मिलने वाली सभी घड़ियां ऑल सफेद रंग की हैं, तो इसका मतलब ये दुकानदार किसी और कलर में डील नहीं करता। ठीक है, तो आपको क्या ना चीजें स्टेटमेंट से ऑब्जर्व करनी है, आपको चीजें स्टेटमेंट से ऑब्जर्व करनी है, कुछ और बात नहीं करनी है, कुछ और बात आपको चेक नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा, पेपर में 4 ऑप्शन आएंगे, केवल पहला ठीक है, केवल दूसरा ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं, या मैंने पांचवा एक एडिशनल आइदर और डाल दिया। 90% क्या 99% दोस्तों इनमें आइदर और उत्तर नहीं आया करता है, इन सवालों में आइदर और आंसर नहीं आया करता है। बहुत इजी सी पॉइंट है, इजी सी बात है, इजी सी जानकारी है। आप इनमें आइदर और उत्तर नहीं देंगे, पर बैंक वालों को 5 ऑप्शन देने पड़ते हैं, 5 ऑप्शन देने पड़ते हैं, तो वो 5वां ऑप्शन ही दे देते हैं। राइट और रॉन्ग की बात ही होती है। जितना बच्चों मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया कि आज तुम्हें क्या करना है। ये लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल का मतलब तार्किक, तार्किक का मतलब इधर बुद्धि का इस्तेमाल करना है। दोनों अलग अलग चीजें, इनको डिफरेंशिएट करना बेटा, अलग करना। आप एक मत कर देना, आप ये मत कर देना कि यही कंक्लूजन है, यही अजम्पशन है, यहां से मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे अर्पित भैया किस बात में दिक्कत है ये तो बताना भाई। बेटा ज्यादा समस्या तो कॉल कर ले, बात कर दो समय। भाई अर्पित कॉल कर ले, मैं तेरे से बात कर लेता हूं, मुझे बता दे किस बात में दिक्कत है भाई। अर्पित हैंड राइज कर दे एक बार यार, बहुत देर हो गई। अर्पित तुम्हारे पास एक हैंड राइज का ऑप्शन आ रहा होगा ना, हैंड राइज क्यों नहीं कर रहे हो, करो तो एक बार। हाँ भी कोई डाउट अगर इतना खतरनाक चल रहा है, तुमने अगर 3000 बार कमेंट कर दिया लिखकर कि मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, सुमित गोयल मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, आप नाम लेने तक पहुंच गए डाउट लेने के लिए, तो आप हैंड राइज करो, बात करते हैं अपन। अगला साफ कह रहा है भाई सुमित गोयल मेरा डाउट है, कहाँ है, पैसे दिए हैं मैंने, मेरा डाउट सॉल्व क्यों नहीं करवाता भाई, करवाना तो भाई हैंड राइज तो कर, बात कर लेते हैं एक बार। अब नहीं करेगा ना, अब नहीं करेगा। सुनो प्यारे दोस्तों, अपन कुछ 10 15 20 30 एग्जाम्पल करेंगे, हम 10 15 20 30 एग्जाम्पल करेंगे और इनसे आपके सारे कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इनके आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। देखिए मैं आपको एक बात बार बार कहता हूं, रियल लाइफ का कंसेप्ट मत लगाना, रियल लाइफ को एक पल के लिए भूल जाना। जितनी बात स्टेटमेंट दे रहे ना केवल उतना ही जानते हो, ये ध्यान रखना। सवाल पढ़ते समय ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आप 100% अपने स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट हो। द यूनाइटेड नेशन हैज अडॉप्टेड 21st June as World Yoga Day. This has given a boost to the glorious tradition of India all over the world. संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इसे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। योगा इज प्रैक्टिस्ड ओनली ऑन 21st जून। भारत में योगा केवल 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए ये बात क्या हो गई, गलत। इसलिए ये बात गलत हो गई भाई। ओनली आपके सवाल को पूरा पलट के रख देगा। अगर मैं आपको बोलूं कि योगा इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया ऑन 21st जून, तो ये बात ठीक है, 21 जून को योगा की प्रैक्टिस होती है, ये बात ठीक है, पर केवल 21 जून को होती है ये मैं कभी नहीं कह सकता, इसलिए मैंने इस बात को क्या मान लिया, गलत। दूसरा, नाउ मोर पीपल आर कमिंग टू इंडिया टू प्रैक्टिस योगा। योग का अभ्यास करने अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। क्या स्टेटमेंट में तुमको कोई ऐसी बात बोली है क्या तुमको कोई ऐसी बात बोली है क्या कि अब ज्यादा लोग इंडिया में आ रहे हैं, अब ज्यादा लोग भारत में आ रहे हैं? सवाल में कोई इस प्रकार की बात कहीं लिख कर दी है?
हाँ भैया, टिंकू बताइए क्या बात हो गई। सर जी ऐसा है कि जी मैंने फार्म भरे हो जी वाको दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस को फॉर्म भरे हो तो ठीक है। तो सर यहाँ मैं नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ रीजन में डाले हो जी मैंने दिल्ली सेंटर। हाँ तो सर जी सेंटर आयो इंदौर मध्य प्रदेश रीजन में, तो या कि यूँ बता दो जी या कि फिर मैं कैसे करूँ या कोई सॉल्यूशन जी। 17 ना तारीख को पेपर है जी। ना भाई, कोई सोल्यूशन नहीं है, बढ़िया है, इंदौर घूम के आओ, बहुत बढ़िया शहर है दोस्त। फिर सर यहाँ में अगर जैसे यूँ हो गया, मतलब मैंने निकाल दिया, तो सर जो आगे है तो फिजिकल होगा जी, वो भी वाइव होगा जी मध्य प्रदेश रीजन में। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है दोस्त, आपने जहां से फॉर्म भरा है ना, जो आपके हाँ सेंटर जी। की चॉइस थी उसके अकॉर्डिंग ही होता है। ये लोग क्या करते हैं कि मतलब ये मान लो एक चीटिंग का, फ्रॉड का कोई गेम रोकने के लिए अलग अलग जगह पे सेंटर कई बार डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो एक नॉर्मल चीज है, मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको लगता है तैयारी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपकी कंटेंट पे अच्छी कमांड है, तो आप इंदौर जाइए, पेपर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे आपका फिजिकल भी वहीं होगा और वहीं होगा, ऐसा नहीं है दोस्त। ये रिटर्न का सेंटर आपका दूर भी दे देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, चलेगा ऐसा। तो सर जो मतलब यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली के पास ही रहता हूँ जी, तो फिर हम्म, यहाँ पे जो इनका सेंटर है मैं उस पे जाके इसे चेंज करवाऊँ या नहीं करवाऊँ? आप जाओगे तो चेंज होगा थोड़ी दोस्त। अगर आप सेंटर पे ठीक है जाओगे तो चेंज थोड़ी होगा दोस्त। अगर आप इनका एसएससी का फॉर्म भरा था ना आपने, हाँ जी। हाँ, तो इसका सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड पे इसका ऑफिस है, हाँ वहां जी। पे हाँ जी। हाँ जाओगे जी। तो भी चेंज नहीं होगा मेरे दोस्त। ये तो रैंडमली सिलेक्ट होते हैं, जो जहां का अपॉइंटमेंट फिक्स हो, ये कॉल लेटर आ गया, वो वहीं का चलेगा, वहीं रहेगा दोस्त। आपको इंदौर जाना ही पड़ेगा, ये मानकर चलिएगा। कभी इंदौर गए ठीक हो है सर। नहीं जी, कभी नहीं गए। दोस्त? पूरे हिंदुस्तान का सबसे साफ सुथरा शहर है, पिछले 6 सालों से लगातार चल रहा है, घूम के आइएगा, मजा आएगा आपको। ठीक है, ठीक है सर। ओके, ऑल थैंक द यू। वेरी बेस्ट। हाँ हाँ दोस्तों, इंदौर बड़ा अच्छा शहर है मतलब। और बेटा ये मैं बताऊं, अगर किसी का सेंटर ऐसे दूर हो जाए ना, तो वो मतलब जाना पड़ेगा आपको, चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है, चेंज करने का कोई विकल्प नहीं है अपने पास। एक बात बेटा, एक बार गौर करना, मैंने तुम्हें इस स्टेटमेंट में ओनली वर्ड लिखकर दिया है, मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, ओनली पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ओनली पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ओनली पर स्पेशल अटेंशन देने की नीड है। टू प्रमोट पीस, शांति को बढ़ावा देने के लिए ओनली व्हाइट कलर व्हीकल्स शुड बी अलाउड इन इंडिया। शांति को बढ़ावा देने के लिए केवल सफेद रंग के वाहनों को अनुमति देनी चाहिए। नीले रंग के वाहन शांति को बढ़ावा देते हैं? नहीं बेटा, मेरा स्टेटमेंट तो मुझे नहीं बता रहा, स्टेटमेंट तो मुझे नहीं बता रहा। स्टेटमेंट जो बात बता रहा है, मैं कान लगा के सुन रहा हूं, क्या कहना चाहता है, ये बात तो उसने मुझे नहीं बताई। व्हाइट कलर्ड व्हीकल प्रमोट पीस, हाँ, सफेद कलर के वाहनों से शांति को बढ़ावा मिलता है, ये बात ठीक है, ये बात ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है। रियल लाइफ में कोई आके बोले ना बोले मुझे मतलब नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करेगा तो बोलेगा गुरुजी इस बात में क्या मैंडेटरी है? नहीं है दोस्त, पर क्या करूं, स्टेटमेंट कह रहा है ना, मैं तो स्टेटमेंट पे डिपेंड कर रहा हूं बात अपनी। 2-4 मिनट का वेट कीजिए, सवाल को पढ़िएगा। मैं कहता हूं ना, आप ढंग से इस बात को समझिए। था तो ओनली लिखा है ना अंकित, इसलिए मैंने ब्लू को मना कर दिया। स्टेटमेंट में ओनली लिखा है, इसीलिए तो मैंने बेटा, इसीलिए तो मैंने ब्लू वाले को मना कर दिया। वो कहता केवल सफेद रंग, मैंने ब्लू को मना कर दिया। पर सफेद पर तो गारंटी लूंगा ना, सफेद पर तो गारंटी लूंगा। स्टेटमेंट सुनिएगा, देखो ये पढ़ना है, पढ़ना है। ड्यूरिंग इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान पॉलिटिशियन यूज abusive words for the candidate of other parties and some even make waste signal। चुनाव के दौरान राजनीतिक अन्य दलों के प्रत्याशियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ तो अपशिष्ट संकेत भी करते हैं। ये कोई बात है? ठीक है। महिलाओं और बच्चों को चुनावी सभाओं में शामिल होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। गलत बात है, गलत बात है। चुनाव आयोग को सभी राजनीतिज्ञों के लिए कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इंप्लीमेंट करना चाहिए एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल पॉलिटिशियन। दोनों पॉलिटिशियन के लिए, मतलब दोनों पार्टियों के लिए आपको एक कठोर आचार संहिता लागू करनी चाहिए, एक स्पेशल प्रकार के नियम आपको लागू करने चाहिए। देखो पहला पॉइंट तो एकदम गलत है। दूसरे वाले पॉइंट के लिए मैं आपको 1 मिनट का और समय दे रहा हूं। सरासर गलत कहने वाले नीरज जी, सरासर गलत कहने वाले नीरज जी, एक बार बता दीजिए ये सरासर गलत कैसे है?
हाँ, मैं इनसे पूछता हूँ, जो बच्चे सेकंड वाले पॉइंट को रॉन्ग कह रहे हैं वो जरा बता। अच्छा, अब तुम एक पर आ गए कि एक सरासर गलत है। नहीं बोली, देखो बेटा, स्टेटमेंट आपको हर बात थोड़ी बोलेगा लिखकर, अरे उसके सार गर्भित मीनिंग की बात होनी चाहिए ना। आप मेरी बात को समझो बेटा, उस चीज में हिडन मतलब होना चाहिए ना। अरे उस चीज का जो हिडन मीनिंग है, उस चीज का जो हिडन मीनिंग है, आप उस बात को समझने का प्रयास तो करो, लॉजिक तो लगाओ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लाइक मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि पेड क्लास में भी कई नालायक स्टूडेंट क्या लिखूं मैं, प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं। पेड क्लास में भी कई नालायक स्टूडेंट फालतू की बातें करते हैं। अब दोस्तों, मैं अगर तुम्हें ये बात कह रहा हूं, अगर मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूं, तो अब ये मत सोचो ना कि कंक्लूजन जस्ट ऐसा मिलेगा कि कई नालायक स्टूडेंट पेड क्लास में बातें करते हैं, ऐसे सेम वर्ड देगा। नहीं, अगर मैं आज आपको ये कह रहा हूं कि पेड क्लास में भी कई बच्चे फालतू की बातें करते हैं, तो इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पेड क्लास में फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, केवल पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब मैं आपको यही कहना चाहता हूं ना भाई, कई बच्चे तो पेड क्लास में आकर भी फालतू की आशिकबाजी करते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, मेरा आपको कहने का मोटिव ये है, मेरा आपको कहने का पॉइंट ये है कि क्लास में आप लोगों को शिद्दत से पढ़ना चाहिए। मीनिंग समझो बात का, मीनिंग दोस्तों, हमें सामने वाले के मीनिंग पर जाना है, उसके मीनिंग पर जाना है। तुम ये मत देखना कि ये बात तो स्टेटमेंट में बोली नहीं। अरे स्टेटमेंट में जो साफ सुथरी बात एकदम वर्ड टू वर्ड सेम थोड़ी कंक्लूजन में देगा बेटा, वर्ड टू वर्ड सेम थोड़ी देगा। अरे उस चीज का सेंस समझो। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यार चुनाव के दौरान ना कई राजनीतिक संगठन जो होते हैं वो एक दूसरे की पार्टी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि इस पर जो इलेक्शन कमीशन है उनको कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट लगाना चाहिए, उनको कोई ना कोई नियम इस पर लगाना चाहिए। ये मैं तुमसे कहना चाहता हूं भाई, इस पर मैं तुम्हें कहना चाहता हूं ना बात ये। तुम मेरी बात को समझने का प्रयास करो। एक बालक कहता कि हमें कैसे पता लगेगा, जिनको पता लगेगा वो लोग कर लेंगे बेटा। एसएससी का भी तो काम है ना बेटा। एसएससी का एक्चुअली फॉर्म तो बेटा 15 लाख बच्चे भर देते हैं, लेकिन सरकार कहती है वैकेंसी केवल 20,000 है। तो बेटा उनको फिल्टर भी तो करना है, 15 लाख में से 20,000 फिल्टर भी तो करना है। अगर सारे ही बच्चे 100% सही कर लेंगे, फिर तो बेटा कैसे फिल्टर करेंगे बताओ। है तो कोई तो मेजरमेंट होना चाहिए ना इस बात का। सुनिएगा, द रोड रिप्रेजेंट द फास्टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। आगरा और दिल्ली के बीच में सड़क सबसे तेज संपर्क प्रस्तुत करता है। इसका मतलब क्या, सुनिएगा, इसका मतलब क्या बेटा, आगरा और दिल्ली के बीच में सड़क है ना, सड़क वो सबसे तेज ट्रांसपोर्ट का मीडियम है। देखो मीडियम तो और भी हो सकते हैं, ट्रेन भी हो सकती है, फ्लाइट भी हो सकती है, कार, कुछ भी, जहाज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि सबसे तेज सर्विस है ना, सबसे तेज वो सड़क की है। सबसे तेज सर्विस कौन सी है, सड़क की है। देयर इज नो रेल कनेक्टिविटी, मेरे को इस बारे में नहीं पता रेल की कनेक्टिविटी है कि नहीं है, मेरे को नहीं पता। देयर इज नो एयर कनेक्टिविटी, भी मुझे नहीं पता। हो सकता है कनेक्टिविटी एयर की भी हो, कनेक्टिविटी एयर की भी हो, पर मेरे को इस बारे में नहीं पता, मैं इन्हें ज्ञात ही नहीं कर सकता। मेरे को इनके बारे में कुछ नहीं पता है दोस्तों। मेरे को स्टेटमेंट में ना तो कोई एयर कनेक्टिविटी की बात की गई है, ना कोई रेल की बात की गई है। हाँ इतना है, आगरा और दिल्ली के बीच में सबसे तेज क्या है, वो अपना रोड है। अच्छा, अगर मैं आपको ये कह दूं द ओनली रोड, या इसको इंग्लिश में लिख दूं क्या, ओनली रोड कनेक्टिविटी इज अवेलेबल, पूरा लिख दो, लोग बोलेंगे क्या लिख दिया आप, बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। एक बच्चा क्या कहता, इससे ऐसे सोचने लग जाएं कि सिर्फ सड़क का ही रास्ता तेज है था, इसका मतलब वे वहां पे एयर सर्विस नहीं है। अरे भैया,
एयर सर्विस नहीं है कि है, तुम्हें कैसे पता यार, तुम्हें कैसे पता? ओनली रोड कनेक्टिविटी इज अवेलेबल बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। दोस्तों अब ये बताओ, दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे ना? अब दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे ना? अगर मैं कहता हूं इनके बीच में केवल सड़क उपलब्ध है, इनके बीच में केवल सड़क उपलब्ध है, तो इसका मतलब ट्रेन भी नहीं है, कोई वायुया का ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं सबसे तेज सड़क है, तो इसका मतलब बाकी के हो भी सकते, नहीं भी, मेरे को उनके बारे में नहीं पता। एक बात और सुनते हैं, एक बात और सुनते हैं। अगर स्टेटमेंट में ओनली हटा दे तो दोनों गलत हो जाएंगे, फिर मुझे इनके बारे में नहीं पता। अगर स्टेटमेंट में ये बात हटा दे तो मुझे उनके बारे में नहीं पता। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए ठोस प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा भी की। कंक्लूजन, गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दैट द कंडीशन ऑफ पुअर फार्मर नीड इमीडिएट अटेंशन। सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। नो बेनिफिट हैव बीन अनाउंस्ड फॉर अदर सोसाइटी। नहीं बेटा, ये बात तो नहीं पता। किसानों के लिए तो बेटा इन्होंने अनाउंस किया है, मतलब सरकार इन पर ठीक प्रकार से एक्शन लेना चाहती है, लेकिन बाकी की चीजों के बारे में नहीं पता। दोस्तों आज ना दोपहर में 3 से लेकर 4:30 बजे पर अपनी यूट्यूब पर एक क्लास थी, जिसमें मैंने एसएससी सीपीओ का 2018 का एक कंप्लीट पेपर आपको सॉल्व करवाया था, और उस क्लास में आज ये क्वेश्चन हुआ था। उस क्लास को अगर किसी बच्चे ने पढ़ा था तो शायद उसमें देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था आज की उस क्लास में, ये सवाल आया था। तो मतलब आप वहां से एक आइडिया ये ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेट में ये सवाल आपको दिया गया था। देखो मेरे पास वो पेपर अभी अवेलेबल होगा जो मैंने आपको आज करवाया था। ये देखो, जो पेपर मैंने तुम्हें आज करवाया था ना, आप इसमें शायद पढ़ नहीं पाओगे। अगर कोई पढ़ पाए तो देख लेना बेटा, शायद आपके सामने यही सवाल होगा कि ये इमीडिएट ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ऐसा पढ़ पा रहे हो क्या आप लोग? तो ये आज के पेपर का ही सवाल था। तो जो क्वेश्चन मैं तुमको एक क्लास में करवा रहा हूं ना बेटा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बातें होती हैं। प्रीवियस ईयर सारे एसएससी के अलग अलग एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको दिए जाते हैं। जितेंद्र भाई, मैं ना इस मामले को लेकर बड़ा पैनिक में हूं कि यूट्यूब की क्लास का ना रूटीन बड़ा अपसेट कर दिया हमारा। तो मेरी इनसे लगातार बेटा मीटिंग चल रही है। आज भी मैंने इनको खूब फोन किए थे, तो मुझे मैसेज ये मिला कि हम सर, वो जो मैनेजर है वो ट्रैवलिंग में थे कहीं, कि वैसे आज ट्रैवलिंग में हूं, मैं आपसे कल कनेक्ट होऊंगा। तो यूट्यूब की क्लास में मतलब कंटिन्यू करूंगा, लेकिन थोड़ी सी बछड़ उसमें चल रही है अभी। अर्पित मेरे भाई वैसे ही मान जाएगा कि किसी चिंता में। ए लाइब्रेरी चार्ज ए पेनल्टी ऑफ ₹10 पर डे for delayed days after the due date of return the late for late return of books by readers। एक पुस्तकालय पाठकों द्वारा विलंब से पुस्तकें वापस करने पर वापसी की निर्धारित तिथि के बाद विलंबित दिनों के लिए प्रतिदिन ₹10 का अर्थदंड लेता है। महंगी पुस्तकों का अर्थदंड ज्यादा होगा? नहीं, मैंने तो ये बोला है ना कि मैं आपसे ₹10 लूंगा एक बुक का फाइन, सस्ती पुस्तकों के लिए कम होगा? नहीं, ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं कह रहा। स्टेटमेंट तो तुमको ये कह रहा है भाई कि आप अगर कोई किताब लेकर जाते हो और कुछ समय बाद रिटर्न करके जाते हो, तो जो डिले डेट्स होंगी मैं उनके हिसाब से ₹10 पर डे का फाइन लूंगा। सस्ती महंगी किताब का कोई चक्कर नहीं। हाँ, अगर मैं ये कहता प्रतिदिन 10% की दर से फाइन लूंगा, किताब के मूल्य का 10% की दर से फाइन लूंगा, तब ये बातें दोनों ठीक बन जाती, तब ये दोनों बातें ठीक बन जाती, तब ये दोनों पॉइंट राइट बन जाते बेटा। क्योंकि अगर मैं परसेंटेज में फाइन लेता हूं तो जाहिर सी बात है ₹100 की बुक का फाइन लगेगा ₹10 और 500 वाली का ₹50। तो महंगी का ज्यादा, सस्ती का कम। आ गई बात समझ में? पर इन्होंने परसेंटेज का कोई मामला नहीं बताया। ये कह रहे हम तो ₹10 पर डे लेते हैं एक किताब के। तो ये वाली चीजें आपको समझनी जरूरी है। होगी बेटा पजल की और क्लास भी होंगी, आपको इस कोर्स में भी पजल करवाऊंगा, आपको इस कोर्स में भी पजल करवाऊंगा। माना जाता है कि सामवेद 200 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। 200 ईसा पूर्व के आसपास सामवेद लिखा गया था। ओके, सामवेद इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। ओल्डेस्ट किताब तो नहीं है भाई, हो सकता है कोई इससे पहले भी लिखी गई हो सकता है कोई इससे पहले भी लिखी हो। इतिहास में सामवेद सबसे पुरानी पुस्तक है? नहीं, नहीं बेटा माफ कीजिएगा, पहला पॉइंट राइट है, वन ऑफ द दिया ना बेटा।
बेटा पहला पॉइंट राइट है, पहला पॉइंट राइट। बेटा सामवेद जो है ना वो पुरानी पुस्तकों में एक है। देखिए पहला पॉइंट करेक्ट है, एक्चुअली मैंने गलती से ये पढ़ लिया था कि ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट नहीं है, वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट है, 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 ये बात सही है, लेकिन सेकंड वाला पॉइंट क्या है, करेक्ट है। हाँ मनीष बेटा मैंने सारे वेद पढ़ रखे हैं, सारे पढ़ रखे हैं, ठीक है, टोटल दुनिया भर के बारे में पता है कब कहाँ क्या हुआ था। बस मैंने एक वेद पढ़ रखा है, उसका नाम है रीजनिंग, इसको मैंने रिजो वेद कहते हैं, रिजो वेद। और एक हमने पढ़ रखा है मैथोवेद, एक हमने पढ़ रखा है मैथोवेद। और अभी के लिए मेरे लिए इतने सफिशिएंट है, इतने अपने लिए सफिशिएंट है। अंग्रेजों वेद नहीं आता है बेटा मुझे। अकॉर्डिंग टू अ फिटनेस एक्सपर्ट, एक फिटनेस विशेषज्ञ बताते हैं एक्स देश के पुरुष पहले की अपेक्षा अधिक खाना खाते हैं और व्यायाम कम करते हैं, इस प्रकार मोटे पुरुषों की संख्या अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। बताओ हम जैसे मोटे लोग हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक्स देश में पुरुषों की मेटाबॉलिज्म दर बहुत खराब है। एक्स देश के पुरुषों के लिए व्यायाम प्राथमिकता सूची में नहीं है। बेटा ये सेकंड पॉइंट तो आपका राइट है और फर्स्ट पॉइंट आपका गलत है। सेकंड पॉइंट आपका राइट है। भाई मैं कहता हूं वो लोग बेटा व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन खाना बहुत खाते हैं, इसलिए वो मोटे पुरुषों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो व्यायाम इनकी प्राथमिकता सूची में नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि अगर उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में होता तो पहले वो व्यायाम करते दोस्तों। अरे प्रशांत सवाल में बेटा मेटाबॉलिज्म की बात नहीं की गई यार, तुम इसे समझो। 100% वो बातें सेम टू सेम लिखकर नहीं देगा रे, थोड़ा चीजों को कनेक्ट करने का प्रयास करो। नौ नंबर सवाल की बात कर लीजिएगा, अभी क्लास के 2 पॉइंट बाकी हैं, इन्हें फिर से एक बार समझो। अरे मेटाबॉलिज्म होता है बेटा चीजों को पचाना। आपने भोजन खाया वो आपको सही डाइजेस्ट सही से होता है कि नहीं होता, वो आपके डिपेंड करता है मेटाबॉलिज्म पे। भारतीय सिनेमा के बदलते दौर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सितारों की बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय आधारित छोटे बजट की फिल्में बढ़िया कारोबार कर रही हैं। ये तो आजकल के टाइम की बात आ गई, बड़े बड़े बजट की फिल्में तो बेटा फ्लॉप हो रही हैं और नॉर्मल छोटे बजट फिल्में वो कामयाब हो रही हैं। ये बात तुमको स्टेटमेंट में दी गई, ये तुमको बात स्टेटमेंट में दी गई। कलाकारों के चयन को अधिक महत्व ना देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल रही हैं। पहला पॉइंट एकदम सही बात। बिग बजट फिल्म हैव फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ बिग स्टार। बड़े सितारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में असफल रही हैं। नहीं बेटा, इनकी असफलता का कारण क्या है? ये बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय आधारित यानी उनका कंटेंट उनका सही नहीं है। कंटेंट के आधार पर बात हो रही है, यहां स्टार्स की बात नहीं हो रही है, छोटा स्टार है बड़ा स्टार है सस्ता है महंगा उसकी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मूवी के कंटेंट की। आपने देखा आदि पुरुष का टैलेंट टीजर आया, आदि पुरुष का क्या बना दिया है, क्या बना दिया, क्या वीएफएक्स डाल दिए, क्या एनिमेशन डाल दिया, क्या कर दिया। मतलब मैं तो ना दोस्तों अभी जब रामायण की बात सोचता हूं कि रामायण, तो रामायण सुनते ही दिमाग में एक इमेज आती है और उस इमेज में वो अरुण गोविल साहब भी आते हैं। वही मतलब पुरानी रामायण टीवी वाली, वही एक दिमाग में इमेज छप के आ जाती है। यही कई बालक कहते हैं कि वो ठीक थी, ठीक नहीं थी बेटा, वही एक रामायण थी, वही एक रामायण थी। चलिए बेटा, ये इस क्लास का अपना आज का आखिरी सवाल है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, आप समझो। अगर मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा तो शायद आगे क्लास हो ही नहीं पाएगी। फिर समझो ऐसा कोई आदमी टूटे हुए हाथ से कैसे पढ़ाएगा, उसके लिए क्लास लेना संभव नहीं हो पाएगा। स्टेटमेंट, आफ्टर दिस अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में इस संशोधन के बाद नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 शैल बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी हर्जरस अनएम्प्लॉयमेंट। किसी भी खतरनाक रोजगार में 14 साल से कम के बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। इस संशोधन के पूर्व 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्री या खान में काम करने के लिए लगाया जाता था। नियोक्ताओं को अब संविधान में इस संशोधन का पालन करना होगा। यह बात तो सही है। दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, पहला पॉइंट भी करेक्ट है। बच्चों आप मुझे बताओ, कोई कानून अगर बनाया, कोई नियम अगर बनाया, कोई रूल अगर बनाया तो क्यों बनाया? हरिमोहन जी, कोई रूल अगर बनाया, कोई कानून अगर बनाया, कोई बात अगर बनी तो क्यों बनी, कैसे बनी?
पहले वो प्रॉब्लम हुई होगी, बात हुई होगी। भारत में 3 तलाक का नियम लागू हो गया, क्यों हो गया? पहले होता होगा ना, 3 बार तलाक 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 क्या तलाक होता होगा। तो अब वो नियम बना दिया गवर्नमेंट ने, एक एक्ट बना दिया, एक कानून बना दिया, तो कानून बन गया, इसका मतलब इंप्लीमेंट होना मैंडेटरी है। इंप्लीमेंट होना मैंडेटरी है। प्रॉब्लम पहले हुई होगी, उसको बंद करने के लिए अब ये काम होगा। तो अब इस प्रॉब्लम का सुधार होगा, अब इस बात का हल होगा बेटा। बस इतनी सी कहानी है, इसे आप समझ लीजिए बेटा। इतनी सी बात को एक बार चेक कर लीजिए, कोई इसमें डाउट आएगा, कोई समस्या आएगी, बात करेंगे बेटा कल। अच्छा, अभी आज इतनी कहानी पढ़ो, बाकी बातें अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आधा घंटा कम पढ़ रहे हैं और बैकअप प्रोवाइड करवाएंगे, चिंता मत करो, शुक्रिया। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।